बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। ये मैं चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा है ये? फ्रैक्शन, इट्स टाइप्स एंड ऑपरेशन। ठीक है, आप कोई भी टेस्ट उठा लें, आप 17 की, 13 की, 14 की, 15, 16, 18 जो भी टेस्ट उठा लें, उसमें फ्रैक्शन और उनके टाइप्स या ऑपरेशन लाजमी एक ना एक क्वेश्चन आया है हर साल। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन होती क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके टाइप कितने हैं, उसके अलावा हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें पॉसिबल। इसकी एडिशन भी हो सकती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, इन दोनों की मतलब फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, और चौथा डिवीजन भी हो सकती है। यानी कि ये 4 ऑपरेशंस हम करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कहते किसे हैं। इसके मैंने आगे क्वेश्चन भी करवाए हैं जो आपके सिंध यूनिवर्सिटी के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट होल नंबर, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो होल नंबर ना हो, जैसे 1/2, 3/4, 5/6। अभी आपको एक चीज़ ये नोट करनी चाहिए, जो मैं ये पढ़ रहा हूँ 5/6। अभी ये 5 क्या है और ये 6 क्या है। अभी इस लाइन के ऊपर जो ये नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और इस लाइन के जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक हमारे पास ऊपर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास फ्रैक्शन कहते किसे हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, होल नंबर ना हो। होल नंबर जैसे हमारे पास 0 आता है, 1, 2, 3, ऐसी क्वांटिटी ना हो जो ऐसे अपॉन की सूरत में लिखी हो, 1/2, 3/4 और 5/6, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन तो हो गया, लेकिन अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें टाइप्स तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही टाइप्स इनके फोकस में रखे हैं क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और चौथा मैंने जो कवर किया है वो कवर किया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन चारों में से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपके टेस्ट में भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं, हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। मैंने अभी आपको बताया न्यूमरेटर आपके पास कौन सा होता है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, और डिनोमिनेटर क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर यानी ये वाली वैल्यू इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। अब देखें 2 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे दूसरा एग्जांपल देखें, 5/7। अभी हमें ये पता है कि 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अपना न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे 3/6 ये भी क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसके अलावा 1/2 भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपके पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा टाइप हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर का मतलब क्या होगा, आप प्रॉपर को उल्टा करते हैं। प्रॉपर में क्या था कि न्यूमरेटर जो था वो था, और न्यूमरेटर जो था वो था लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर से छोटा था। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, या तो इक्वल हो या क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 7/3। अब आप देखें कि ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है, नीचे वाली डिनोमिनेटर है। अब हम देख सकते हैं कि 7 जो है वो 3 से क्या है, 7 3 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 4/3, तो इसमें 4 3 से बड़ा है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/2 ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 2 टाइप्स हमने कवर किए, एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब छोटा होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तीसरा टाइप हमारे पास क्या आता है, इसके हमने आगे एग्जांपल किए हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको हो कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं और किस फ्रैक्शन को क्या नाम देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन को कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंसिस्ट्स ऑफ अ होल नंबर अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसके साथ क्या होता है, एक आपके पास होल नंबर भी होगा और उसके साथ साथ आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगी। ठीक है, तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। जैसे 3 होल 5/9, 2 होल 4/7, 8 होल 2/3। तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने लिया है 2 होल 1/4 लेट सपोज। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये देखें नीचे क्या है, 4 है, तो आपने 4 वैसा का वैसा लिखा। अब आपने क्या करना है, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या, इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो भी इसका आंसर है उसको आप ऐड कर देंगे किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। यानी मैं कह रहा हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, कितना आया, 8। उसके बाद प्लस कर दें, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा 9/4। 9/4 कौन सी फ्रैक्शन है, अभी हमने पढ़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो चौथा टाइप जो है हमारे पास वो कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, अ फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड आर रिड्यूस्ड। यानी कि आपके पास इसमें इक्विवेलेंट में आपके पास लाजमी है 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगी। अब ये कह रहा है कि आप 2 फ्रैक्शन को क्या करें, रिड्यूस करें या सिंप्लीफाई करें और दोनों का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 6/4 एंड 12/8। अगर मैं इन दोनों को रिड्यूस करूं यानी इनको सिंप्लीफाई करूं तो इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। जैसे मेरे पास है 6/4, अगर इसको मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो इन दोनों को सेम टेबल लगना चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 6 को 2 का भी लग रहा है और 4 को भी 2 का लग रहा है। 6 को 2 का टेबल कितनी मरतबा लग रहा है, 3 टाइम्स, और इसको 2 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3/2। इसी तरीके से मैं अगर देखूँ 12/8, तो 12/8 इन दोनों को भी सेम टेबल लगना चाहिए। कौन सा लग रहा है, 4 का लग रहा है। 12 को कितनी मरतबा लग रहा है, 3 मरतबा लग रहा है। 8 को कितनी मरतबा लग रहा है, 4 का टेबल 2 टाइम्स लग रहा है, तो भाई सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, 3/2। यानी दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 6/4 इज़ इक्विवेलेंट टू 12/8। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सिंध की टेस्ट में भी। आगे हम पढ़ रहे हैं